अर्जुन नव्या को अजीब तरह से बिहेव करते हुए देखकर हैरान हो जाता है, पर उसने नव्या से पूछा नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। और सीधा पॉइंट की बात करने लगता है। तुम किस बारे में बात करना चाहती हो? अर्जुन ने पूछा। ओ, नव्या ने बच्चों की तरह स्माइल करते हुए कहा, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। हाँ बोलो, अर्जुन ने बहुत कैजुअली कहा। ऐसा लगा जैसे नव्या उससे कुछ भी करने को कहे वो हेल्प करेगा नव्या की। वैसे भी नव्या ने उसकी बहुत हेल्प जो की थी, इससे नव्या जिस चीज के लिए भी बोलेगी अर्जुन उसकी जरूर मदद करेगा। नव्या ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हारे इतने अच्छे ग्रेड्स आते हैं तो तुम्हारे पास नोट्स भी जरूर होंगे, राइट? अब तुम मुझे अपने फर्स्ट ईयर के नोट्स दोगे? अर्जुन तुरंत समझ गया कि नव्या क्या चाहती है, और उसने कहा, तुम्हें वो पढ़ने के लिए चाहिए? हाँ, नव्या ने बिना शर्माते हुए तुरंत सिर हिलाते हुए कहा। अपना सिर खजलाते हुए उसने कहा, क्योंकि मैं अमेरिका में पढ़ती थी इसलिए मुझे इंडिया में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, इसलिए इस लास्ट एग्जाम में मुझे बहुत खराब ग्रेड्स मिले थे। ऐसा नहीं है कि मैं स्टूपिड हूँ, बुद्धू हूँ। एलिमेंट्री स्कूल में मुझे बहुत अच्छे ग्रेड्स मिलते थे, इसलिए मैं फर्स्ट ईयर के लिए ट्यूशन लेना चाहती थी ताकि नेक्स्ट एग्जाम में मुझे अच्छे ग्रेड्स मिल सके। सौम्या का नव्या को उकसाना काम कर रहा था। जब भी नव्या देखती थी कि सौम्या अपने एक्सीलेंट स्टूडेंट होने पर घमंड कर रही है, नव्या को बहुत इरिटेशन होती थी, इसलिए उसने कसम खाई थी कि वो अपने ग्रेड्स जरूर इम्प्रूव करेगी। अर्जुन कुछ देर सोचने लगता है और फिर पूछता है, तुम इंग्लिश में बहुत अच्छी हो इसलिए तुम्हें उसमें कोई हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जिन सब्जेक्ट्स में वीक हो वो मैथ्स और हिंदी है, राइट? ये सुनकर नव्या हैरान हो गई। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी इंग्लिश अच्छी है? अर्जुन ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें इंग्लिश में फुल मार्क्स मिले थे, टीचर्स इस बारे में बात कर रहे थे, थर्ड ईयर के टीचर्स भी तुम्हारे ऐसे मॉडल की तरह यूज करते हैं। अर्जुन की आखिरी बात सुनकर नव्या का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने बड़ी बड़ी आंखें कर कर हैरान होकर कहा, क्या ये सच है? थर्ड ईयर के टीचर्स मेरे ऐसे को मॉडल की तरह यूज करते हैं? हाँ, तुम बहुत अच्छा लिखती हो। अर्जुन ने नव्या की तारीफ की और फिर कहा, अब रही मैथ्स और हिंदी की बात, तो तुमने अमेरिका में मैथ्स तो पढ़ा ही होगा, राइट? नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पर प्रोग्रेशन एक जैसा नहीं है। मैंने टेक्स्ट बुक देखा है, एक्चुअली बुक का स्टार्टिंग का पार्ट तो फिर भी समझ आता है, पर बाद में थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए मुझे समझने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए। नव्या की बात सुनकर अर्जुन तुरंत समझ गया कि नव्या का नॉलेज का लेवल क्या है। उसकी बातों से ये तो समझ आ रहा था कि नव्या स्मार्ट लड़की है। अर्जुन ने कहा, तुमने जूनियर कॉलेज में हिंदी नहीं पढ़ी है क्या? एनीवेज कोई बात नहीं, अगर तुम फर्स्ट ईयर के मटेरियल्स अच्छे से याद कर लोगी तो तुम्हें हिंदी में अच्छे ग्रेड्स लाने में मुश्किल नहीं होगी। नव्या ने कहा, मैं भी यही सोच रही थी, पर क्लासिकल हिंदी तो बहुत डिफिकल्ट है, मुझे तो उसका एक वर्ड भी समझ नहीं आता। ओ, ये तो गलत बोल रही हूँ मैं, मेरा मतलब मैं वो वर्ड्स इंडिविजुअली समझ जाती हूँ पर एक साथ सेंटेंस में नहीं समझ पाती। कुछ कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जो पहले कभी मैंने नहीं देखे और नहीं सुने, मुझे तो पता भी नहीं कि उनका मतलब क्या होता है। अगर ऐसी बात है तो अर्जुन आगे कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन अचानक ही कुछ लड़कियों की आवाजें जोर से सुनाई देने लगती हैं। हाँ, अक्षय? क्या सच में अक्षय भी फिजिकल एजुकेशन क्लास में है? अक्षय जर्सी में कितना हैंडसम लगता है ना। ओह माय गॉड, मुझे भी याद है कि लास्ट टाइम जब अक्षय बास्केटबॉल गेम ज्वाइन करने गया था तो उसने किस तरह से अपनी टी शर्ट निकाली थी। ओह माय गॉड अक्षय, मुझे भी मुझे भी मुझे भी। नव्या की स्माइल स्टिफ होने लगी थी। लड़कियों की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी थी। नव्या ने एकदम से अर्जुन को खींचा और पिलर के पीछे छुप गई। उसने घबराते हुए अपनी उंगली अपने होठों पर रखकर अर्जुन को चुप कराने का इशारा किया। अर्जुन ने हैरान होते हुए कहा, तुम इतना डरती हो कि कहीं वो तुम्हें देख ना ले? नव्या को थोड़ा गिल्टी फील हुआ। उसने अपनी नाक टच करते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है, पर वो बहुत जल्दी जेलस हो जाता है। हाँ, अर्जुन जैसे इस बारे में और बात नहीं करना चाहता था। उसके एक्सप्रेशंस फिर से नॉर्मल हो गए और उसने नव्या से कहा, जल्दी से क्लास शुरू होने वाली है, तुम्हें क्लास वापस जाना चाहिए। और हाँ, मैं जाकर नोट्स ढूंढता हूँ और उसे सॉर्ट करता हूँ, और फिर कुछ दिनों में तुम्हें दे भी दूंगा। थैंक यू, नव्या ने स्माइल करते हुए कहा, फिर उसे बाय बोलकर जल्दी से वहां से चली गई। फिर इससे पहले कि वो वहां से ज्यादा दूर जा पाती उसने वहां अनन्या का नाम सुना। हाँ, वो तो अनन्या है ना, ये इंडिया कब वापस आई? कहाँ नहीं है अनन्या, ये तो बहुत सुंदर दिखती है, कहीं अक्षय की नई गर्लफ्रेंड तो नहीं? नव्या को डम कर दिया क्या अक्षय ने? क्या तुम फर्स्ट ईयर में हो? तभी तो तुम्हें पता नहीं कि अनन्या कौन है। अनन्या बहुत अमीर घर से है, ये बिरला हाई की ब्यूटी है। मुझे लगता है अक्षय के साथ अनन्या ज्यादा कंफर्टेबल होगी। पता नहीं अक्षय को वो नव्या कैसे मिल गई। वो तो अनन्या जितनी सुंदर भी नहीं दिखती। तभी एक लड़के ने उनके बीच में कहा, तुम लोग लड़की के पर्सपेक्टिव से देख रहे, लड़कों के पर्सपेक्टिव से नव्या और अनन्या दोनों के अपने ही मैरिट्स हैं।
अनन्या की ब्यूटी ग्लैमरस टाइप की है, वही नव्या एक नेचुरल ब्यूटी है और उसकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है। मुझे तो नव्या जैसी लड़कियां पसंद है। दूसरा लड़का उसकी बातों से डिसएग्री करते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स अनन्या ज्यादा सुंदर है। वैसे तो नव्या भी बहुत सुंदर है, पर फिर भी मुझे तो अनन्या ज्यादा सुंदर लगती है। वो बिल्कुल नेचुरल सुपरस्टार लगती है। किसे फर्क पड़ता है कि तुम्हें कौन अच्छी लगती है? हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि अक्षय को कौन अच्छी लगती है। मुझे याद है कि अब्रॉड जाने से पहले अनन्या अक्षय के साथ बहुत घूमती थी। दोनों एक दूसरे से काफी क्लोज भी लगते थे। ऐसे तो अक्षय नव्या को कुछ ज्यादा ही पैम्पर करता है, पर अब अनन्या वापस आ गई तो पता नहीं क्या होगा। मुझे तो लगता है कि नव्या मिस्ट्रेस होगी और अनन्या ही ऑफिशियल वाइफ होगी। और अब वो वापस आ गई है तो नव्या ने अपनी जगह खो दी है। फैमिली बैकग्राउंड और लुक्स के हिसाब से तो ऑफ कोर्स अक्षय के साथ अनन्या ही कंफर्टेबल है। भले ही अक्षय नव्या को कितना भी पैम्पर क्यों ना कर ले, तो नव्या हमेशा अक्षय के लिए टाइम पास रहेगी। वो कभी नव्या के लिए सीरियस नहीं होने वाला। देखना, एंड में वो अनन्या को ही चूज करेगा। नव्या उन लोगों से ज्यादा दूर नहीं खड़ी थी। उसने उनकी सारी बातें सुन ली और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि उन लोगों ने मुझे मिस्ट्रेस कहा और अनन्या को कहा कि वो उसकी ऑफिशियल वाइफ है। क्या बकवास बात है। नव्या ने खुद को शांत करने की कोशिश की और खुद को समझाने लगी। ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि अक्षय और अनन्या एक साथ फिजिकल एजुकेशन क्लास अटेंड कर रहे हैं। ये दोनों ही क्लास में पढ़ते हैं। उसने खुद को शांत किया। अब धीरे धीरे उसके मन का गुस्सा शांत हो गया था। तभी नव्या का फोन बजने लगता है। नव्या ने कुछ कदम पीछे लिए और एक पेड़ के पीछे छुप गई। फिर उसने धीरे से अपना फोन बाहर निकाला अपने बैग से। उसे अक्षय का कॉल आ रहा था। नव्या तुरंत इरिटेट होने लगी और उसने उसके फोन उठाकर थोड़ा नाराज होते हुए कहा, क्या है? नव्या के टोन पर ध्यान दिए बगैर अक्षय ने उससे पूछा, तुम्हारी नेक्स्ट क्लास कौन सी है? नव्या ने जमीन पर गिरे हुए पत्ते को जोर से किक किया और दुखी होकर कहा, मुझे नहीं पता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी क्लास में हो। जल्दी से अभी बास्केटबॉल स्टेडियम में आओ। मैं वहां आके क्या करूंगी? नव्या को कुछ समझ नहीं आया कि अक्षय उसे अभी क्यों बाहर बुला रहा है। अक्षय ने हंसते हुए कहा, इस पीरियड में फिजिकल एजुकेशन क्लास में मैं बास्केटबॉल खेलने वाला हूँ और तुम मेरी फियांसी हो। तुम आओगी नहीं मेरा मैच देखने, मुझे सपोर्ट करने के लिए? नव्या को ध्यान आया कि अनन्या भी वहीं होगी। नव्या ने चिढ़ते हुए कहा, अगर मैं नहीं आई अभी तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पास चीयर लीडर्स की कमी थोड़ी ना होगी ना। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। किसने कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है? तुम ही तो मेरी इकलौती बीबी हो। अगर तुम नहीं आओगी तो मुझे सपोर्ट कौन करेगा? एनीवेज जल्दी आओ। अगर तुम नहीं आए तो फिर कुछ समझ लेना कि मैं घर जाकर क्या करूंगा। सुना तुमने? नव्या ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है आती हूँ अभी। नव्या ने कॉल रख दिया और हंसने लगी। जहां वो खड़ी थी वो वहां से अच्छे से देख सकती थी कि अक्षय बास्केटबॉल स्टेडियम की तरफ जा रहा था और अनन्या उसके पीछे पीछे चल रही थी। ऑफ कोर्स अक्षय के पीछे जर्सी पहनकर और भी बहुत लड़के चल रहे थे। नव्या भी धीरे धीरे अक्षय के पीछे चलने लगी और उसने सोचा कि वो जाकर उसे डराएगी। नव्या एकदम से कूदकर अक्षय के सामने आ गई, जोर से चीख कर कहा, वाह! पर अक्षय डरा नहीं, बल्कि अक्षय के बजाय अनन्या जो उसके पास में थी वो डर गई। नव्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई भूत हो क्या? अनन्या ने नाराज होते हुए कहा। अक्षय ने अपने लंबे हाथ बढ़ाकर नव्या को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसने अपना हाथ नव्या के कंधे पर रखा, कहा, तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? तुम कहीं छुपी हुई थी ना? मुझे देख तो नहीं रही थी तुम? उसने अपना हाथ बढ़ाया और इतना कहते हुए नव्या की नाक खींची। नव्या ने एक मक्खी की तरह अक्षय का हाथ हटा दिया और कहा, मैं तुम्हें सीक्रेटली वॉच कर रही थी। मैं तुम्हें सीक्रेटली क्यों वॉच करूंगी? मैं तो बस यहीं से जा रही थी तो बस। वैसे भी अक्षय एक सुपरस्टार की तरह था। जहां वो जाता था अपने आप सबको पता चल जाता है कि वो वहां है, क्योंकि उसके चारों तरफ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और लड़कियां तो खुशी से चिल्लाने लगती थी। तो नव्या के लिए कहीं भी अक्षय को नोटिस करना इतना भी मुश्किल नहीं था। अक्षय नव्या के चेहरे के और करीब गया और धीरे से कहा, तो कोइंसिडेंटल हाँ? नव्या ने इरिटेट होते हुए अक्षय का चेहरा पीछे की तरफ धकेल दिया और कहा, कांट यू बिहेव योरसेल्फ? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? इतने सारे लोग खड़े हैं। अक्षय ने बहुत आराम से कहा, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? अपनी वाइफ को हक कर रहा हूँ, शर्म किस बात की? ये सुनकर नव्या चुप हो गई। हालांकि नव्या को अक्षय की इस बेशर्मी से गुस्सा भी आता था कभी कभी, पर वो फिर भी स्माइल कर देती थी। जिन लोगों को ये लग रहा था कि अक्षय ने नव्या को डंप कर दिया है, अक्षय और नव्या को इस तरह साथ में देखने के बाद उन सभी के मुंह पर खुद थप्पड़ लग गया। अक्षय और नव्या एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे थे और वहीं पास में खड़ी अनन्या को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे। अक्षय और नव्या को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अनन्या कितनी ज्यादा दुखी और गुस्से में है। बास्केटबॉल स्टेडियम में क्योंकि अक्षय वहां था इसलिए पूरा स्टेडियम लोगों से भरा हुआ था और ज्यादातर वहां लड़कियां ही थी। जिन लोगों को पता नहीं होगा उन्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि वहां कोई बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है।
कुछ लोगों को तो अक्षय को देखने के लिए अपनी क्लासेस बंक करनी पड़ती थी। बहुत ही नेचुरल तरीके से जाकर अनन्या बेंच पर बैठ जाती। वो सीट प्लेयर से सबसे ज्यादा पास में थी। नव्या ने अनन्या की तरफ देखकर अक्षय से पूछा, समीर और संजना कहाँ है और वो लोग यहाँ क्यों नहीं आए? समीर स्टूडेंट यूनियन के साथ बिजी है और संजना शायद कहीं सो रही होगी, मुझे नहीं पता। अक्षय हंसने लगा क्योंकि समीर पिछली वाली स्टूडेंट यूनियन मीटिंग में आया ही नहीं था, इसलिए अक्षय ने उसे पनिशमेंट दिया था और समीर को ऑटम एक्सकर्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी। नव्या को याद आ गया कि संजना कैसी आलसी सी है, क्योंकि बीमार होने का बहाना करके इन्फर्मरी चली जाती है सोने के लिए। अनन्या ने स्माइल करते हुए नव्या की तरफ हाथ हिलाकर कहा, नव्या कम सिट हियर। नव्या ने सिर हिलाया। उसने अक्षय के हाथ पर पैट करते हुए कहा, प्ले वेल, डोंट मेक मी लूज फेस। अक्षय हंसने लगा। वो लोग बस एक कैजुअल गेम खेल रहे थे अपने फिजिकल एजुकेशन क्लास में। कोई सच में मैच नहीं हो रहा था, पर क्योंकि वहां बहुत सारी गर्ल्स आई थी ये सब देखने के लिए, तो कुछ लड़के नर्वस हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अक्षय को लड़कियों का उसे देखने की आदत हो गई थी और उसने उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अक्षय को ज्यादा टाइम नहीं लगा और कुछ मिनटों में ही उसने लगातार कुछ शॉट्स स्कोर कर लिए, जिनमें से 2 तो 3 पॉइंटर्स थे। ऑडियंस सीट पे बैठी लड़कियां पागलों की तरह अक्षय का नाम चिल्ला रही थी, पर नव्या वहां बैठकर बस यौन कर रही थी। बोर होकर नव्या अपने फोन में गेम खेलने लगती है और कोर्ट की तरफ उसका जरा भी ध्यान नहीं होता। अगर उसे पहले से पता होता कि गेम इतना बोरिंग होने वाला है तो वो वहां कभी नहीं आती, पर क्योंकि अनन्या वहां थी इसलिए उसे आना ही पड़ा। नव्या के केयरलेस एटीट्यूड से बिल्कुल उल्टा अनन्या बहुत ही ध्यान से मैच देख रही थी कि नजरें पूरे समय अक्षय पर ही टिकी हुई थी। उसका पोस्चर बिल्कुल सीधा था, उसके हाथ की मुट्ठी बंधी हुई थी और बीच बीच में उसका हौसला बढ़ाने के लिए वो चिल्ला रही थी। नव्या ने अनन्या की तरफ देखा। अनन्या काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती थी। नव्या ने फिर यौन किया। एकदम से उसे संजना का ध्यान आया और उसे उससे जलन होने लगी। नव्या को भी सोने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो भी अक्षय कोर्ट से बाहर आ गया और उसकी जगह एक दूसरे लड़के ने ले ली। अक्षय चलकर सब्स्टिट्यूट की बेंच की तरफ आ गया। कुछ लड़कियां चिल्लाकर उसकी तरफ आई और उसे घेर कर खड़ी हो गई। कोई लड़की उसके लिए टाल लेकर आ रही थी तो कोई पानी लेकर आ रही थी। अक्षय ये लो पानी पी लो, अक्षय प्लीज मेरा टाल ले लो। और अक्षय ने कुछ भी नहीं लिया। ये नजरें नव्या की तरफ थी। उसने देखा कि नव्या चुपचाप बैठी है। ना तो उसने अक्षय को टाल ला कर दिया और ना ही एक बार पानी के लिए पूछा, बल्कि वो तो बहुत खुशी खुशी अपने फोन में गेम खेल रही थी और शायद वो बहुत देर पहले ही अक्षय के बारे में भूल चुकी थी। ये सब देखकर अक्षय नाराज होने लगा और चलकर उसकी तरफ आया। अनन्या बहुत ही एलिगेंटली मैच के स्टार्ट से खत्म होने तक अपनी सीट पर बैठी हुई थी। जैसे उसने देखा कि अक्षय उसकी तरफ आ रहा है, उसने अपने साइड में रखी हुई पानी की बोतल उठाई और उसका ढक्कन खोला और अक्षय को पानी देने के लिए उठकर खड़ी हो गई। अक्षय पानी पी लो। अक्षय ने फिर से नव्या की तरफ देखा और उसे देखकर वो नाराज होने लगा। अचानक से अक्षय ने अपना पैर बढ़ाया और जिस चेयर पर नव्या बैठी हुई थी उस पर किक किया। नव्या घबरा गई और डर के मारे एकदम से कूद पड़ी। एकदम से अपना सिर ऊपर किया, कहा क्या है? अक्षय ने अनन्या की तरफ देखा और वो जो पानी का बोतल उसे दे रही थी उसकी तरफ देखकर कहा, थैंक यू। ये देखकर अनन्या बहुत खुश हुई। उसने चुपकर टाल उठाया और एक साइड में खड़ी हो गई ताकि जैसे अक्षय पानी पी ले वो उसे टाल दे देगी। तभी नव्या ने नाराज होते हुए अक्षय की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे प्यास लगाई है। अक्षय को हंसी आ गई। वह स्माइल करने लगा और उसने बोतल जिसमें से सिर्फ 2 घूंट ही लिए थे नव्या को दे दी। नव्या ने जरा भी शर्माए बिना बोतल ली और पानी पीने लगी। उनके साइड में खड़ी अनन्या ने गहरी सांस ली। अनन्या के एक्सप्रेशंस बहुत सीरियस हो गए थे। वो चुपचाप नव्या की तरफ देख रही थी और गुस्से में बोतल को क्रश करने लगी। अक्षय ने अनन्या की तरफ देखा और अपना हाथ बढ़ाकर उसने अनन्या से टॉवल लिया और कहा, थैंक्स। टॉवल खोलकर अक्षय ने खुद अपना पसीना नहीं पोंछा, बल्कि झुककर उसने नव्या का मुंह पोंछा। आराम से पियो, कोई तुमसे पानी छीनने नहीं वाला है, ओके? नव्या छोटे बच्चे की तरह पानी पी रही थी और थोड़ा पानी उसकी शर्ट पर भी गिर गया। नव्या बचा हुआ पानी एक बार में खत्म कर देती है। पूरा पानी पीने के बाद उसे ध्यान आया और उसने खाली बोतल की तरफ देखकर कहा, अयो तुम्हें और पानी चाहिए था क्या? अक्षय ने मजाक करते हुए कहा, अब क्या तुम मेरे लिए पानी वोमिट करोगी? नव्या ने अनन्या की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, अनन्या मुझे एक और बोतल दे दो। अनन्या ने नाराज होते हुए नव्या की तरफ देखा। क्या वो उसे नौकर की तरह ऑर्डर दे रही थी? नव्या ने चिढ़ाते हुए कहा, अनन्या जल्दी से पानी का बोतल दो मुझे, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस अक्षय को ही पानी देना चाहती हो, मुझे नहीं? अनन्या ने जबरदस्ती स्माइल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स नॉट, मैं बस ये पूछना ही चाहती थी कि तुम्हें नॉर्मल पानी चाहिए या फिर फ्लेवर्ड वाटर चाहिए? नॉर्मल पानी चलेगा, थैंक यू।
अनन्या ने एक नॉर्मल पानी की बोतल निकाल दी। नव्या ने बोतल अपने हाथ में ली और लेकर अक्षय को दे दी। फिर अक्षय ने वो बोतल ली नहीं, बल्कि इशारे में उससे कुछ कहा। नव्या फिर सब समझ गई। उसने अक्षय की तरफ देखकर सिर हिलाया और फिर बोतल का ढक्कन खोलकर अक्षय को बोतल देते हुए कहा, ठीक है, तुम बहुत आलसी हो। पर अक्षय ने फिर भी बोतल नहीं ली, बल्कि वो वहीं उसके पास बैठ गया ताकि नव्या खुद उसे पानी पिला सके, और नव्या के हाथ से पानी पीने लगा। वैसे तो नव्या ने नाराज होते हुए अक्षय की तरफ देखा, पर फिर भी उसे अच्छे से पानी पिलाती रही। इस तरह उन दोनों को इंटीमेट देखकर वहां इकट्ठा सभी लोग हैरान थे। ऑडियंस का स्टैंड बिल्कुल शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई है ही नहीं। अक्षय ने आधी बोतल पी और फिर नव्या का हाथ पकड़कर धीरे से बोतल हटा दी। उसने नव्या के हाथ की तरफ देखा और फिर थोड़ा पानी अपने हाथ में लेकर नव्या के हाथ में लगी मिट्टी साफ करने लगा। तुम्हारे हाथ इतने गंदे कैसे हो रहे हैं? तुमने क्या टच कर लिया अभी? नव्या ने मुड़कर अपनी हथेली की तरफ देखा। उसने तब ध्यान नहीं दिया कि उसकी हथेली पर कहीं से धूल लगी थी, और वो सब ऐसी डस्ट थी जो कि पानी से ही साफ हो सकती थी। नव्या को याद नहीं आ रहा था कि उसके हाथ कैसे गंदे हुए। उसने कहा, मुझे नहीं पता मेरे हाथ कैसे गंदे हो गए। उसने चेयर की तरफ देखा। चेयर तो साफ थी। इसका मतलब चेयर पर गंदगी नहीं लगी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब वो ब्लैक बोर्ड बुलेटिन के कॉरिडोर की दीवार से सटकर चल रही थी तभी ये धूल मिट्टी लगी हो? अक्षय ने नव्या का हाथ धुलवाकर साफ किया और फिर टाल से पोंछकर उसका हाथ सुखा दिया। नव्या ने स्माइल करते हुए अक्षय के हैंडसम चेहरे की तरफ देखा, और अक्षय चुपचाप नव्या के हाथ की तरफ देखते हुए उसका हाथ साफ कर रहा था। अक्षय का काम खत्म होने के बाद उसने अपना चेहरा ऊपर किया और नव्या की तरफ देखने लगा। उसने हंसते हुए कहा, बिना ब्लिंक किए क्या देख रही हो तुम? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे देखकर तुम मेस्मराइज हो रही हो? बाहर में जाओ तुम। नव्या ने धीरे से उसके सीने पर धक्का देते हुए कहा। अक्षय ने मोमेंट का फायदा उठाते हुए झट से नव्या का हाथ पकड़ लिया। नव्या का हाथ अपने हाथ में लेकर अक्षय ने चेयर पर हाथ रख दिया। नव्या ने उसका हाथ झटकने की कोशिश नहीं की, बल्कि अक्षय जो कर रहा था उसे करने दिया। अक्षय और नव्या अपनी दुनिया में खो गए थे और उन्हें जरा भी याद नहीं था कि अनन्या उनके पास बैठी हुई है। नव्या ने पूछा, ऑटम एक्सकर्शन के लिए लोकेशन डिसाइड हो गई क्या? हाँ, यही पास के सिटी में एक रिसोर्ट में जाएंगे। लास्ट टाइम जब हम वहां गए थे उससे भी ज्यादा सुंदर है वैसे वो जगह। और हाँ, तुम्हें स्ट्रॉबेरीज पसंद है ना? हाँ, तो पिछली बार से भी ज्यादा बड़े स्ट्रॉबेरीज गार्डन है और ब्लूबेरी गार्डन्स भी हैं। वहाँ खेलने के लिए भी बहुत कुछ है। ऑटम एक्सकर्शन का असली मकसद यही होता है कि सभी स्टूडेंट्स एक साथ टाइम स्पेंड करें, मस्ती करें, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएं, अच्छे रिश्ते बनाएं और सब साथ में अच्छी यादें बनाएं। नव्या ने अक्षय के कान के पास आकर धीमी आवाज में कहा, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम अपने पब्लिक ऑफिस का इस्तेमाल अपने पर्सनल फायदे के लिए कर रहे हो? क्या अक्षय ने लोकेशन नव्या की पसंद के हिसाब से नहीं चूज की है? अक्षय ने अपनी उंगलियों से धीरे से नव्या के माथे पे मारा और कहा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही हो जो ये सब चीजें पसंद करती हो? और भी लोग हैं जिन्हें ये सब पसंद है। पूरे स्टूडेंट यूनियन ने इसके लिए बेट किया था, और ये सिर्फ मैंने ही नहीं डिसाइड किया है। सॉरी, पूरे स्टूडेंट यूनियन ने इसके लिए वेट किया था यार, और ये सिर्फ मैंने डिसाइड नहीं किया है। ऑफ कोर्स, बस मैंने इस लोकेशन के लिए ज्यादा फोकस किया था। नव्या ने अक्षय की तरफ अपना अंगूठा दिखाया। अगर वो नव्या की बात मानकर बस थोड़ा कॉपरेट करता और कुछ अच्छी बातें बोल देता तो क्या बुरा हो जाता? पर नहीं, बहुत ही अननोइंग लड़का है ये। देर रात में अर्जुन के कमरे की लाइट्स अभी भी ऑन थी। टेबल पर बैठकर वो कुछ लिखने में बिजी था। उसने ध्यान नहीं दिया कि किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खोला और वो अंदर आ गया। जब अर्जुन की मम्मी चलकर उसके पास आकर खड़ी हो गई तब उसने ध्यान दिया, और जब उन्होंने अर्जुन के कंधे पर अपना हाथ रखा तब उसने लिखना छोड़कर अपना सिर उठाया और अपनी मम्मी की तरफ देखने लगा। मम्मी, अभी तक आप सोए क्यों नहीं? अर्जुन ने अपनी मम्मी की तरफ देखते हुए पूछा। अर्जुन ने टाइम की तरफ देखा। घड़ी में 1 बज रहे थे। अर्जुन, तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं क्या? तुम इतनी देर तक जाकर पढ़ाई क्यों कर रहे हो? अर्जुन की मम्मी ने चिंता करते हुए पूछा। जब उन्होंने टेबल पर रखी हुई बुक्स की तरफ देखा तो उन्हें समझ आया कि जो बुक्स खुली थी वो 3rd ईयर की नहीं बल्कि 1st ईयर की थी। उन्होंने अर्जुन की तरफ थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा। अर्जुन इस बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था और टॉपिक चेंज करके कहा, मम्मी, आपकी बॉडी बहुत वीक है, आपको आराम करना चाहिए। मैं अपने लिमिट्स जानता हूँ और मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगा। अर्जुन की मम्मी ने गहरी सांस ली और पूछा, क्या तुम पैसे कमाने के लिए 1st ईयर के स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाने लगे हो? वो अच्छे से जानती थी कि उनके इलाज में काफी पैसा खर्च होने वाला है, और उन्हें इस बात का डर था कि इस वजह से अर्जुन पर बहुत बर्डन हो गया है। नहीं माँ,
अर्जुन अच्छे से जानता था कि अगर उसने अपनी मम्मी को सच नहीं बताया तब तक वो वहां से जाएगी नहीं, इसलिए उसने कहा ये बस नव्या के लिए। उसने पढ़ने के लिए मुझसे मेरे फर्स्ट ईयर के नोट्स मांगे हैं, मैं बस उसके लिए नोट्स इकट्ठा कर रहा हूँ। आंटी ने फिर से टेबल की तरफ देखा। टेक्स्ट बुक के साइड में कुछ नई बुक्स भी रखी थी और वो तुरंत समझ गई कि अर्जुन क्या कर रहा था। क्या तुम उसके लिए नए नोट्स बना रहे हो? तुम्हें कितना टाइम लगेगा ये बनाने में? अर्जुन ने स्माइल करते हुए कहा कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मॉम। मेरे नोट से वो समझ नहीं पाएगी, इसलिए मैं उसके लिए एक क्लीनर विजन बना रहा हूँ और इससे मेरा भी फर्स्ट ईयर का रिवीजन हो जाएगा, जो कि मेरे लिए अच्छा है। अर्जुन की मम्मी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो नव्या की हेल्प कर रहा था। उन्हें तो बहुत खुशी हो रही थी कि अर्जुन किसी तरीके से नव्या की हेल्प कर पाया। और नव्या एक अच्छी लड़की है जिसने उनके इलाज के लिए अर्जुन को इतने सारे पैसे भी दिए हैं। वो तो सारी जिंदगी नव्या की शुक्रगुजार रहेंगी। पर उनका दिल कहीं ना कहीं अपनी बेटी के लिए दुखी भी था। वो बस 20 साल का ही तो है और उसकी इतनी कम उम्र में अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां कैसे उठा रहा है, वो कैसे उठा पाएगा? बल्कि वो अर्जुन के लिए ये सब बहुत मुश्किल था। और जिस चीज से उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही थी वो थी अर्जुन की मम्मी ने गहरी सांस ली। उन्होंने थोड़ा गिल्ट फील करते हुए कहा अगर तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा होता तो तुम नव्या को अपने दिल की बात बता पाते ना। पहले अर्जुन की मम्मी ने ही खुद उसे कहा था कि वो रिलेशनशिप में ना उलझे। नव्या बहुत अलग लड़की थी और उन्हें वो बहुत अच्छी लगती थी और वो उनके बेटे की फीलिंग्स से भी बेखबर थी। पर नव्या का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था और जैसी सिचुएशन अर्जुन और उसकी मम्मी की थी वो लोग इस तरह के ख्याल सोच भी नहीं सकते थे। इन दिनों अर्जुन की मम्मी ये सोच रही थी कि अगर उन्होंने अर्जुन को उसके पिता के बारे में बता दिया, अगर वो उनका नाम अपना ले, तो क्या तब अर्जुन नव्या के बारे में सोच पाता? अर्जुन चेयर पर से उठा, अपनी मम्मी के कंधे पर हाथ रखा और उनके साथ चलकर कमरे से बाहर आया और कहा ठीक है, आप इतना मत सोचिए, आप जाकर जल्दी से सो जाओ, मैं बस थोड़ी देर में सो जाऊंगा। अर्जुन की मम्मी अर्जुन का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अर्जुन को एडवाइस करते हुए कहा जल्दी से सो जाना, पूरी रात मत जागना, ठीक है? ओके मम्मा। अपनी मम्मी को उनके कमरे में पहुंचाकर जब उसने देखा कि वो बेड पर लेट गई हैं, अर्जुन ने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी और कमरे से बाहर आ गया। अपने कमरे में वापस आकर अर्जुन अब अपनी चेयर पर दोबारा से बैठ गया। वो अपने सामने रखे नोट्स की तरफ देखने लगा और उसकी नजरें गहरी होती गई और वो कुछ सोचने लगा। काफी देर बाद वो अपने ख्यालों से बाहर आया और फिर उसने नोट्स लिखना शुरू करे। फ्राइडे की सुबह दार्जिलिंग के एको रिसोर्ट में सभी स्टूडेंट डिलक्स कोच में आए थे, पर अक्षय जिद करके नव्या और दूसरे दोस्तों को कमर्शियल व्हीकल से लाया था। उनके आने के बाद स्टूडेंट कोच से बाहर निकले और अपना लगेज लेकर बड़े से हॉल में आ गए। ऑटम आउटिंग में बिरला हाई का कोई भी टीचर नहीं था। सुपरविजन और सब कुछ स्टूडेंट्स यूनियन के मेंबर ही कर रहे थे। ऐसा इसलिए किया जाता ताकि स्टूडेंट यूनियन के मेंबर्स की लीडरशिप स्किल डेवलप की जा सके। वो लोग जो क्लब एंटर कर पाते हैं वो बेस्ट फैमिलीज के बेस्ट मेंबर होते हैं। हॉल सभी स्टूडेंट से भरा हुआ था। सब अपने अपने कमरे डिसाइड करने में बिजी थे। नव्या और बाकी के लोग पहले ही आ गए थे और वो सब पास में रखे सोफे पर बैठकर आराम कर रहे थे। और हमेशा की तरह बिरला हाई ने पूरा रिसोर्ट फिर से बुक कर लिया था। ऐसा स्टूडेंट्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए किया गया था ताकि वो लोग खुलकर एंजॉय कर पाए और कोई उन्हें रोके टोके नहीं। अक्षय और उसके दोस्तों के लिए पहले एक सबसे बड़ा डिटैच्ड कॉटेज दे दिया गया था। ये एक टॉप ग्रेड इको रिसोर्ट था। इस रिसोर्ट का इतना बड़ा एरिया, नेचुरल सीनरी, उनके रोमांटिक दिखने वाले कॉटेज वहां की सबसे अट्रैक्टिव चीज थी। ज्यादातर स्टूडेंट्स वहीं रह रहे थे। बस कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्हें होटल असाइन किया गया था, पर होटल से वो व्यू बहुत अच्छा लगता था। वहां से बाहर बहुत सुंदर नेचुरल सीनरी दिखाई देती थी, इसे देखकर बहुत खुशी मिलती थी। एक सोफे पर नव्या, संजना और ऋषिका आराम से बैठकर बात कर रहे थे। अक्षय और उसके और दो दोस्त भी वहीं पास में आर्म चेयर पे बैठे हुए थे। तभी उनके सामने लगे एक टेलीविजन में एंटरटेनमेंट न्यूज चलने लगी। उस पर एक रात पहले की कोई गॉसिप चल रही थी, बी टाउन के फेमस सेलिब्रिटी कार्तिक आर्यन सारा अली के डेट करने की। सोफे पर बैठी हुई इन लड़कियों की बातें दूर तक सुनाई दे रही थी और उनकी टोन में जलन भी साफ साफ पता चल रही थी। काश मैं भी एक प्रिंसेस होती तो फिर मैं कार्तिक की वाइफ बन पाती। सपने देखते रहो। तुम्हें क्या लगता है प्रिंसेस बनना इतना आसान होता है? कहते हैं पिछले जन्म में जो बहुत अच्छे कर्म करते हैं उन्हें ही प्रिंसेस बनने का मौका मिलता है। जिस पल आप प्रिंसेस बन के पैदा होते हैं तभी से इस दुनिया की सबसे अच्छी अच्छी चीजों को एंजॉय करने का मौका मिलने लगता है। अब और मत बोलो, मैं तो जेलसी से मर जाऊंगी।
इतनी कम उम्र की लड़की को इतनी जल्दी इतना अच्छा लड़का कैसे मिल सकता है? और यहाँ हमें जो बस उसके फैंस ही हैं। बहुत सिंपल है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी प्रिंसेस है और तुम क्या हो? तुम बस एक छोटे से एंटरप्राइजिंग फैमिली की अमीर बेटी। तुम खुद को कैसे उससे कंपेयर कर सकती हो? कोर्स कार्तिक आर्यन तो सारा को डेट करना चाहेगा ना। उनकी बातों में बस उस एक्ट्रेस की तारीफ थी, उसकी खूबसूरती, उसके बैग्स जो वो कैरी करती है, जिस तरह के कपड़े वो पहनती है, उसकी हर इंफॉर्मेशन सभी लड़कियों के पास थी और हर चीज के बारे में आराम से डिस्कस कर रही थी वो लोग। उनकी बातें सुनकर ऋषिका को हंसी आने लगी थी और वो अपना मुंह ढककर हंसने लगी। उसने नव्या के पास जाकर उसके कान में कुछ कहा, तो क्योंकि उनके चारों तरफ काफी शोर था तो संजना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग किस बारे में बात कर रही है। संजना भी उनके पास गई और जाकर कहा, हे, क्या बात कर रहे हो तुम लोग, मुझे भी बताओ। फिर ऋषिका को ध्यान आया कि उसने संजना को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया था, तो उसने थोड़ा माफी मांगने वाली नजर से संजना की तरफ देखा और उसकी तरफ जाकर उससे कहा, मैं नव्या से बेट लगा रही थी कि सारा कितने दिन तक कार्तिक को डेट करेगी। देखना 2 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा इनका। नव्या ने भी हंसते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि 3 महीने तो चलेगा कम से कम। संजना ने हैरान होकर कहा, क्या तुम इन्हें जानती हो? उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे जानती है। ऋषिका ने सिर हिलाते हुए कहा, हम जानते हैं उसे, उसके अपीयरेंस को देखकर बेवकूफ मत बनो। सारा की बहुत सिवियस पर्सनालिटी है, फिर नव्या के साथ हमेशा बहुत प्यार से रहती है। वो नव्या के साथ प्यार से क्यों रहती है? संजना को लगा कि उसे कोई अच्छी गॉसिप सुनने को मिलेगा, इससे वो खुश हो जाती है। अरे वो स्टार है, ये तो जाहिर सी बात है कि उसके चारों तरफ लोग घूमते होंगे, पर वो नव्या की इतनी अच्छी दोस्त कैसे बनी? ऋषिका ने कुछ सोचा और फिर कहा, वही अमेरिका में ही दोनों मिले थे तो वो कितनी बार नव्या के लिए कई सारे गिफ्ट्स भेजा करती थी। एक बात उसे ऐसा लगा कि नव्या उससे गुस्सा हो गई है और वो फिर बहुत परेशान हो गई थी। ये सुनकर संजना एकदम शॉक हो गई और हैरान होकर नव्या की तरफ देखने लगी। वेट अ मिनट, आखिर ये सब कब हुआ? हाँ, नव्या इतनी बड़ी स्टार सारा तुम्हारी दोस्त कैसे हो सकती है? और सारा तुमसे दोस्ती क्यों करेगी भला? संजना ने तुरंत पूछा। फिर क्या हुआ? दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई या अभी भी दोनों फ्रेंड्स हैं? ऑफ कोर्स। वो इशिका आगे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी नव्या ने उसे कोनी मारी। नव्या ने इशिका की तरफ देखकर कहा, अच्छा बस, अब दूसरों की बातें छोड़ो, मेरे सारा से अच्छे रिलेशनशिप हैं। इशिका स्माइल करने लगी और आगे कुछ नहीं बोली। इसकी वजह से अब संजना और भी ज्यादा क्यूरियस हो गई थी। उसने आगे बढ़कर नव्या की गर्दन को हक किया और कहा, नव्या बताओ ना मुझे कि क्या चल रहा है। तुम तो अमेरिका में बस कुछ सालों के लिए ही थी, तो फिर तुम्हारी सारा से दोस्ती कैसे हो गई? तुम्हें और भी कोई मिल गया था क्या? हीरो प्रिंस टाइप का? क्या वो हैंडसम है? इशिका को अचानक से कुछ याद आ गया और वो अपना मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसने लगी। ऑफकोर्स नव्या प्रिंस को जानती है। एक कंट्री का प्रिंस था चार्ल्स। उसने नव्या को इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश की थी और जैसे ये वर्ड्स वो बोल रही थी, वहीं बैठे एक शातिर इंसान ने सब सुन लिया। नव्या ने तुरंत हाथ बढ़ाकर ऋषिका को और कुछ बोलने से रोककर कहा, ऋषिका तुम आज ही मेरे बारे में सब कुछ बता दोगी क्या? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें लेकर नहीं आती। ऋषिका ने तुरंत अपनी जीभ निकाली और फिर अपने लिप्स पर क्रॉस बनाकर इशारा किया और आगे कुछ नहीं कहा। पर अक्षय ने अपने आईब्रोज ऊपर करके कहा, क्योंकि तुम किसी और को स्टोरी सुनाने से रोक रहे हो तो क्यों ना तुम खुद ही स्टोरी सुना दो। नव्या, तो कौन था वो प्रिंस? बातों से ऐसा लग रहा था जैसे नव्या ने अमेरिका में इन 4 सालों में बहुत एंजॉय किया है, तभी तो वहां जाने के बाद वो अपने बचपन के दोस्तों को भूल गई थी। संजना की क्यूरियोसिटी अब और बढ़ गई थी और अब वो बहुत इम्पेशेंट होती जा रही थी। उसने नव्या का हाथ और जोर से हिलाते हुए कहा, नव्या नव्या जल्दी से हमें फैक्ट्स बताओ, कितने प्रिंस ने तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश की है? बहुत हैंडसम थे क्या वो सारे प्रिंस? तुम्हारे पास उनकी फोटोज हैं क्या? मुझे देखनी है। वहीं पास में बैठे समीर ने गहरी सांस ली। उसने अपना सिर हिलाया और संजना को चिढ़ाते हुए कहा, संजना तुम्हारा ध्यान बस इस तरफ ही गया कि वो हैंडसम है या नहीं। तुम महान हो संजना, तुम्हें क्या करना है इन सबसे? जो भी हूं मैं, कोई प्रॉब्लम? संजना ने नाराज होते हुए कहा, हाँ तो क्या हो गया अगर वो लुक से ऑब्सेस्ड है तो? समीर हंसने लगा और हंसते हुए बोला, तो तुम्हें अर्जुन इसलिए पसंद है क्योंकि वो हैंडसम दिखता है? ये सुनकर नव्या ने हैरान होकर कहा, ओ हाँ, मुझे 3rd ईयर के कोई स्टूडेंट्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे? यहाँ बस 1st ईयर और 2nd ईयर के स्टूडेंट्स ही हैं। ये तो पूरे कॉलेज का ऑटम आउटिंग है ना? वो लोग भी यहाँ आने वाले थे पर नेक्स्ट वीक उन लोगों का मंथली एग्जाम है, तो वो लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो इसलिए उनके एग्जाम्स खत्म होने के बाद उनका भी ऑटम आउटिंग होगा।
समीर ने बताया, फिर अक्षय की तरफ देखा। अक्षय को इससे ज्यादा पहले वाले टॉपिक पर इंटरेस्ट आ रहा था और वो फिर से उस टॉपिक को वापस लाना चाहता था। भव्या को शायद समझ आ गया था कि अक्षय क्या करना चाहता है, इसलिए वो एकदम से उठकर खड़ी हो गई और कहा, ठीक है, अब हमें अपने रूम में जाना चाहिए। उसने समीर की तरफ देखकर कहा, कॉटेज में कितने कमरे हैं, कितने लोग यहाँ फिट हो सकते हैं, और हमारे रूम कैसे असाइन किए गए हैं? समीर ने कहा, यहाँ 3 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पर 4 या 5 कमरे हैं। शायद हम सभी को एक रूम मिल सकता है। फिर तुम तो अक्षय के साथ रूम शेयर करोगी ना? भव्या ने इशिका के हाथ पर हाथ रखा और हंसते हुए कहा, मैं इशिका के साथ रूम शेयर करूंगी। ऑफ कोर्स। और इशिका, तुम मेरे साथ रूम शेयर करना चाहोगी ना? इशिका ने खुशी से क्लैप करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल।